हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टेट स्टडी और हमारी नई वीडियो में। तो हम गेस्टोल्टवादी सिद्धांत को अच्छे से पढ़ चुके थे और हम सभी अगर टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से या इस सिद्धांत से, गेस्टोल्टवादी सिद्धांत से परीक्षा में 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर एक बार। तो हम आज इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इससे आपको इनका पैटर्न देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, गेस्टोल्टवाद के जन्मदाता कौन है। अब जिसको ये क्वेश्चन के आंसर पता है वो इसको टेस्ट के रूप में लीजिएगा, यानी कमेंट में अपना बताइएगा कि कितना स्कोर आपने किया। और जिसको नहीं पता है इस सिद्धांत के बारे में वो थोड़ा सा जान ले कि गेस्टोल्टवाद के जन्मदाता कौन है। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका होगा वर्दीमर। तो यहाँ पर वर्दीमर गेस्टोल्टवादी एक सिद्धांत इन्होंने दिया था, यह एक विचारधारा है गेस्टोल्टवादी, उसके ये प्रवर्तक हैं। ठीक है, इतना याद रखना है हमको। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किस पर किए। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर ऐसे प्रयोग जो मनोवैज्ञानिकों ने है जानवरों के ऊपर किए थे, तो वहाँ पर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भाई फला मनोवैज्ञानिक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था। तो यहाँ पर कोहलर ने चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया था। अब आपका मन में प्रश्न उठ रहा होगा कोहलर कौन है। तो कोहलर भी एक गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। यहाँ पर आगे मैंने प्रश्न डाला हुआ है इससे रिलेटेड, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया। साथ ही अगर आप याद रखना चाहें तो कुत्ते पर प्रयोग पावलोव ने किया था, बिल्ली पर थार्नडाइक ने और कबूतर पर स्किनर ने किया था। इतना भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रवर्तक वर्दीमर, कोपका और कोहलर थे। अब आप इन तीनों का नाम याद रखें क्योंकि यही तीनों मनोवैज्ञानिक गेस्टोल्टवादी हुआ करते थे। ठीक है, वर्दीमर, कोपका और कोहलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो इसका आंसर वर्दीमर ही है, लेकिन ऐसा पूछा जाता है। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर पहले पे देखा कि किसने चिंपांजी पर प्रयोग किया। तो याद रखिएगा इन्होंने किया तो था लेकिन उसका नाम सुल्तान था। ठीक है, उसका नाम इन्होंने सुल्तान रखा था। तो ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कोहलर का अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। इसमें से सही होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत का नाम है, गेस्टोल्टवादी सिद्धांत का नाम है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहा जाता है। इसको याद रखिएगा आप। और भी अगर आप याद रखना चाहें तो पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया था, अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, यह परिभाषा किसने दी थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोहलर। याद रखिएगा ऐसी परिभाषा भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, ये कोहलर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। अंतःदृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अब आप सोच रहे होंगे अंतःदृष्टि सिद्धांत भी इसका नाम है और सूझ का सिद्धांत भी इसका नाम है। तो याद रखिएगा अंतःदृष्टि का सिद्धांत पूछ लिया जाए या सूझ का सिद्धांत पूछ लिया जाए, ठीक है, या समग्रकारवाद, पूर्णकारवाद का सिद्धांत, इस प्रकार के शब्द आपको सामना है तो इसे गेस्टोल्टवादी सिद्धांत ही समझकर उत्तर लगाइएगा। तो इसका भी सही उत्तर होता है कोहलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक हल को प्रमुखता दी जाती है, कौन सा सिद्धांत है। तो होगा तो ये सूझ का ही सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन आपको याद रखना है समस्या के तात्कालिक हल को प्रमुखता दी जाती है किस सिद्धांत में, सूझ के सिद्धांत में। क्योंकि गेस्टोल्टवादियों का कहना था कि जब समस्या
व्यक्ति के सामने अचानक उत्पन्न हो जाती है तो उसका तात्कालिक हल खोज देना ही सूझ है। ठीक है, ये उन्होंने कहा था। इसलिए इस सिद्धांत में सूझ का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, साथ ही इसमें तात्कालिक हल को प्रमुखता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, गेस्टोल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है, किस आधार पर देखता है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी 2013 में देखा गया था 3rd ग्रेड भर्ती में, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समग्रता के आधार पर। जिस प्रकार से गेस्टोल्ट शब्द जो है ना, गेस्टोल्ट शब्द का अर्थ समग्रकारवाद, पूर्णकारवाद होता है, इसलिए यहाँ पर समग्रता के आधार पर हमको ये लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10, सूझ आकस्मिक ज्ञान है, यह किसने लिखा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कोहलर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं परिभाषाओं से संबंधित, तो याद रखिएगा सूझ आकस्मिक ज्ञान है, कोहलर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 11, गेस्टोल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान के लिए सबसे जरूरी क्या है। तो आपको पता लग ही गया होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, सूझ। ठीक है, और अगर आपने ये सिद्धांत नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको इन क्वेश्चन की PDF भी डाउनलोड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक को फॉलो करके वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, गेस्टोल्ट शब्द का अर्थ क्या है। तो गेस्टोल्ट शब्द का अर्थ है पूर्णकार, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। तो गेस्टोल्ट शब्द का अर्थ होता है पूर्णकारवाद, समग्रकारवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका भी नाम सूझ का सिद्धांत है। दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, आपको सिंपल लगे या कठिन लगे, मैंने इनको इसीलिए बताया है ताकि जिनको पहला एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं उनको पता लगे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।